की पहली ट्रॉफी जीतने के बाद जो टीम 17 साल तक ट्रॉफी नहीं जीती है, वो क्या इस साल ट्रॉफी जीत पाएगी? वेल, देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि इस साल राजस्थान का रीइंकार्नेशन हुआ है। एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर, स्टेबल मिडिल ऑर्डर और एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या राजस्थान के पास इस बार वो प्लेयर्स है जिससे वो अपना 2008 का आईपीएल रिपीट कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर की। एक यंग टैलेंटेड वैभव सूर्यवंशी और एक कंसिस्टेंट यशस्वी जायसवाल। हमने पिछले सीजन ही देखा कि किस तरह वैभव सूर्यवंशी ने सेकंड फास्टेस्ट आईपीएल सेंचुरी लगा दी, और इस साल जब अवार्ड शो पे उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ही वांट्स टू ब्रेक क्रिस गेल्स रिकॉर्ड ऑफ 175 रन्स। इन दोनों ओपनिंग बैटर्स के अलावा शिमरॉन हेटमायर राजस्थान के एक सबसे बड़े एक्स फैक्टर रह सकते हैं। हेटमायर जिस तरह के फॉर्म में है, आई थिंक आरआर उन्हें शायद वन डाउन पर भी ट्राई कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जडेजा और सैम करन को ट्रेड करने के चलते आरआर का मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर भी काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसके अलावा आरआर हैज गॉट ध्रुव जुरैल एंड रियान पराग एज वेल, जो उनकी टीम को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी राजस्थान के पास संदीप शर्मा और जोफ्रा आर्चर जैसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं, एंड दे हैव गॉट अ फियरलेस लेग स्पिनर रवि बिश्नोई एज वेल, जो उनके लिए काफी बेनिफिशियल रह सकते हैं। ये तो बात हुई स्ट्रेंथ्स की। अब चलते हैं आरआर की वीकनेसेस पर। ऐसे देखा जाए तो आरआर का बैटिंग ऑर्डर काफी अच्छा और एग्रेसिव लग रहा है, लेकिन क्या हर एक प्लेयर के रोल्स डिफाइंड रहेंगे? संजू सैमसन की एग्जिट के चलते बैटिंग ऑर्डर में वेरिएशंस करने होंगे। पिछले साल जहां हेटमायर फिनिशर का रोल प्ले करते थे, क्या इस बार वो टॉप ऑर्डर में दिख सकते हैं? जडेजा जो ऑलरेडी T20I से रिटायरमेंट ले चुके हैं और ओडीआईज में भी उनका फॉर्म कुछ खास नहीं रहा, क्या वो राजस्थान के लिए प्रोमिनेंट फिनिशर बन सकते हैं? वेल, सवाल काफी है, और अगर प्लेयर्स के रोल को सही से डिफाइन नहीं किया गया तो राजस्थान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी बन सकती है। हालांकि आरआर के पास इस बार काफी अपॉर्चुनिटीज भी रहेगी। वैभव सूर्यवंशी के एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स के चलते आरआर अच्छे टोटल्स तक पहुंच सकती है। इसके अलावा रविंद्र जडेजा और रवि बिश्नोई मिडिल ओवर्स में रन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और विकेट्स लेकर राजस्थान को एक अच्छी पोजीशन में भी ला सकते हैं। विद संदीप शर्मा, जोफ्रा, जडेजा, करण एंड रवि बिश्नोई, आरआर तीनों इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं। अगर टूर्नामेंट के बीच में से कोई एक भी प्लेयर बाहर हुआ तो बैकअप ऑप्शंस थोड़े ठंडे नजर आते हैं। प्लस ओवरसीज प्लेयर्स पर ओवर रिलायंस इन पर भारी पड़ सकती है अगर उनका फॉर्म डिप हुआ तो। साथ ही इनका लोअर मिडिल ऑर्डर अभी भी आयुष बदोनी और अब्दुल समद पर डिपेंड है। क्या ये यंगस्टर्स प्रेशर में मैच फिनिश कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अब आती है अपॉर्चुनिटीज। ऋषभ पंत के लिए एक फ्रेश स्टार्ट है। एलएसजी ने लास्ट ईयर के अपसेट के बाद एक बार फिर उनको मौका दिया है लेगेसी बिल्ड करने का। प्लस एकाना की पिच अब स्पिन फ्रेंडली हो चुकी है। बनिंदु हसरंगा की गूगली गेम चेंजर बन। इस आईपीएल सीजन सबसे अडेप्टेबल टीम बन सकती है और हर एक वेन्यू पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि इस सीजन राजस्थान एक मेजर थ्रेट भी फेस करेगी, और वो है कैप्टनसी चेंज। आरआर ने रियान पराग को कैप्टन अनाउंस किया है, लेकिन रियान की कैप्टनसी अभी तक राजस्थान रॉयल्स के लिए इतनी खास नहीं रही। आरआर के अभी तक 7 कैप्टन रहे और उसमें सिर्फ रियान पराग ही एक है जिन्होंने अपनी स्टार्टिंग 2 मैचेस हार के साथ शुरू की। रियान पराग अभी तक 8 में से सिर्फ 2 ही मैचेस जीते हैं और 6 मैचेस हार चुके हैं, तो उनकी कैप्टनसी एक मेजर थ्रेट या कंसर्न रहेगी आरआर के लिए। What do you guys think? क्या इस सीजन राजस्थान रॉयल्स ट्रॉफी जीत पाएगी? Let us know your reactions below and stay tuned for more SWOT analysis. आईपीएल में सबसे महंगी टीम होना एक बात है और चैंपियंस बनना दूसरी। एलएसजी में ऋषभ पंत का ये दूसरा साल है। प्रेशर डबल है, एक्सपेक्टेशन स्काई हाई हैं और गलती की गुंजाइश जीरो। कहते हैं लखनऊ में पहले आप चलता है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में पहले आप बोलने वाला पीछे रह जाता है। क्या पंत का मास्टर प्लान तैयार है? लेट्स डिकोड द सुपर जायंट्स ऑफ 2026। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स की। एलएसजी के पास इस बार आईपीएल का सबसे डिस्ट्रक्टिव बैटिंग कोर है। मिचेल मार्श, एरन मार्करम, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, जब ये साथ खेलेंगे तो बॉलर्स का लाइन और लेंथ बिगड़ना लाजमी है। और इनका पेस अटैक देखा है? मोहम्मद शमी का एक्सपीरियंस, मयंक यादव की 155 प्लस की स्पीड और ऑनरिक नोकिया का एग्रेशन। ये अटैक किसी भी बॉलिंग लाइनअप को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। पेस प्लस पावर इज इक्वल टू प्योर chaos। लेकिन जितना अच्छा सब दिखता है उतना होता नहीं है। एलएसजी की सबसे बड़ी वीकनेस है उनका मेडिकल रूम। शमी, मयंक और नोकिया। तो
अगर एलएसजी ने अपने होम ग्राउंड को अपना फोर्ट्रेस बना लिया तो प्लेऑफ्स पक्का है, लेकिन खतरा भी कम नहीं है। थ्रेट ये है कि एलएसजी के पास हेवी हिटर्स तो हैं, पर क्या वो एकाना की स्लो पिच पर सर्वाइव कर पाएंगे? क्योंकि एलएसजी का होम ग्राउंड पर रिकॉर्ड पिछले साल कुछ खास नहीं था। 7 मैचेस में से उन्होंने 5 मैचेस अपने घर पर हारे और सिर्फ 2 जीते। अक्सर देखा गया है कि बड़े नेम्स स्लो ट्रैक्स पर फंस जाते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि एलएसजी ऑन पेपर तो चैंपियन टीम लग रही है, बस उन्हें अपने फास्ट बॉलर्स को फिट रखना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत इस साल लखनऊ को आईपीएल ट्रॉफी जिता पाएंगे? लेट अस नो इन द कमेंट्स।